तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो ये आज 12वीं वीडियो होने वाली है जो सीरीज चला रहे हैं हम एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, जीएससी के एंड करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो इस पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें कह रहा है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास टाइम कम बचा है और क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है आप लोगों को, तो इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ठीक, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। ठीक है, तो ये जो घाना देश है, घाना की राजधानी आक्रा है। ठीक है, तो इसको 2023 में यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में फिर से चुने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो दोबारा चुने गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पे इसमें कह रहा है जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झांग मिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें कह रहा है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो, पुस्तक के बारे में जरूर पूछता है उसके राइटर। ठीक, तो यहाँ पर जो द 10 ट्रिलियन ड्रीम है, ये पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन स्टार्ट इन माई स्काई पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिव्या दत्ता इसके लेखक हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेमन गलगुट ने। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8वां जो है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 8वां है उसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जनवरी 2022 में प्रोफेसर नजमा अख्तर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं, इनको पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा इलाहाबाद शिलालेख किसके द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद शिलालेख जारी किए गए थे। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ग्रे क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो जो ग्रे क्रांति है उसको हम लोग उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। और ये जो चमड़ा है, चमड़ा को हम लोग भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं, भूरी क्रांति। ठीक है, और कपास जो है, कपास उत्पादन, इसको हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम को काली क्रांति, काली क्रांति। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करवाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वनियार समुदाय प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो वनियार समुदाय है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे। ठीक, तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के कुछ और न्यूज़पेपर हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला तो इंडियन ओपिनियन है, दूसरा यूथ इंडिया है, यूथ इंडिया, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था। और तीसरा नवजीवन हरिजन, नवजीवन हरिजन, ये 3 गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो समाचार पत्र था वो उसका क्या नाम था, तो सुधारक और नेशन, सुधारक और नेशन, ये समाचार पत्र था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा लिखा गया था, तो नेशनल हेराल्ड। ठीक, कौन सा लिखा गया था, नेशनल हेराल्ड, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा लिखा गया था फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र
बोस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के नाम हैं जो जिनके द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक और नेशन। महात्मा गांधी के द्वारा 3 लिखी गई थी, इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन, हरिजन। ठीक, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर आप, रूस ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना तीसरा डेविस कप खिताब जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया ने जीता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, जो डेविस कप है ये किससे संबंधित है? ठीक, तो ये भी आपसे पूछ सकता है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का नाम क्या है? ठीक है, तो जो प्रियंका चोपड़ा हैं उनके द्वारा इन चारों में से कौन सी बुक लिखी गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनफिनिश्ड। ठीक, तो ये प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई बुक है अनफिनिश्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है सर फ्रेडरिक बेंटिंग रिक्त स्थान की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो सर फ्रेडरिक बेंटिंग है ये किसकी खोज किए थे? तो ये इंसुलिन की खोज किए थे। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि ओजोन की खोज किसने की थी, तो ओजोन की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक सानबीन ने की थी। तो इनका नाम याद रखेंगे। ओजोन की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सानबीन ने की थी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी। और ओजोन की क्रिश्चियन फ्रेडरिक सानवीन ने की थी। और इंसुलिन की सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किस झील को धीबर झील के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संबंध झील। ठीक है, जय संबंध झील को हम लोग धीबर झील के नाम से भी जो जानते हैं। ठीक है, और धीबर झील को हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको ढेबर झील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी तीसरा नाम भी हम लोग याद रखेंगे। धीबर को ढेबर झील भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर में है ये। वैसे ये जो तीनों झील हैं, चारों झील राजस्थान में ही हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है श्वेता चौधरी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता है उनको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉस्की के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और इन्हीं को हम लोग बैक्टीरिया की जनक भी मानते हैं। बैक्टीरिया की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन लियोनहॉस्की के द्वारा की गई थी। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया के लिए 974 करोड़ राशि आवंटित की गई थी। ठीक, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह संविधान में संशोधन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को बताया गया है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह थाई पूसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उधार और अन्य देनदारियाँ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। ठीक है, तो हरप्रीत चंडी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, पोलर प्रीत। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और हमारी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं आप लोग तो एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरीके के लेटेस्ट क्वेश्चन लाते रहें, जिससे कि आपका रेलवे, NTPC CBT 2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करना ना भूलें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें कह रहा है 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए तीनों राज्य जो हैं ये 2000 में बनाए गए थे। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो यहाँ से एक और भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि तीनों का नाम दे दे और आपसे बता दे कि सबसे पहले किसको गठित किया गया था, बनाया गया था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को, फिर उत्तराखंड को, फिर झारखंड को। ये एक ही साल में बनाए गए थे, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था अलग राज्य, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, सीरियल नंबर उनका। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हरे पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो हरे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ज़रूरत है पड़ेगी, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की बात की गई, विश्व में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जल के ऊपर तैर रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। ठीक है, तो ये इंडिया के मणिपुर राज्य में है। ठीक, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड लेवल से ये है राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग सान सू की। ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, क्योंकि ये बुक किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आंग सान सू की हैं ये म्यांमार के राष्ट्रपति जो हैं उनकी बेटी हैं। ठीक है, आंग सान सू की कौन है, तो म्यांमार के जो राष्ट्रपिता हैं उनकी पुत्री हैं ये। और एक और इनके ऊपर प्लस पॉइंट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। इनको नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र में मिला है आंग सान सू की को। ठीक है, और जो म्यांमार है और म्यांमार और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, आंग सान सू की के द्वारा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवियर गैरिंचस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम अध्यक्ष जो थे 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और यहीं पर और एक प्लस पॉइंट, जो ये जो GV मावलंकर हैं ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका प्रसिद्ध नृत्य हमारा नाटी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा RV मालीमत को। ठीक है, नियुक्त किया गया MP के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है एक्सिस भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इसकी टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक, तो कभी भी आप लोग एक्सिस बैंक में गए होंगे तो ये टैगलाइन जरूर आप लोग उनके जो होर्डिंग्स पे जरूर पढ़े होंगे, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक, अगर नहीं पढ़े तो कभी भी कोई भी बैंक में जाएं तो ये सब लाइनें जरूर याद रखना कि किस बैंक में कौन सी लाइन टैगलाइन लिखी हुई है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इन चारों ऑप्शनों में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 जो है ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश और मैसूर साम्राज्य के रिक्त स्थान युद्धों की एक श्रृंखला थी, तो यहाँ पर 4 युद्ध लड़े गए थे, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 युद्ध। ठीक है, तो इनकी डेट भी हम लोग याद रखते हैं। जो प्रथम युद्ध था
वो कब लड़ा गया था, तो 1767 से 1769, ठीक है। तो ये पहला युद्ध था। तो दूसरा जो युद्ध था वो 1780 से 1784 तक। तीसरा युद्ध जो था 1790 से 92 तक। और जो चौथा है वो 1799 में स्टार्ट हुआ था और इसकी एंडिंग डेट नहीं दी है, ठीक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 700 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, ठीक। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में, ठीक है। और ग्रीस की हम लोग कैपिटल की बात करें, ठीक है, एथेंस इसकी कैपिटल हो जाएगी ग्रीस की, एथेंस। और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, करेंसी यूरो, ठीक। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे प्लस पॉइंट के तौर पे। और अगर स्पेन की यहाँ पर आपसे कैपिटल की बात करें तो स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, और इसकी भी यूरो हो जाएगी करेंसी, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, यूरो करेंसी हो जाएगी और कैपिटल मैड्रिड, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर मेट्टूर परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें अगर प्रमोद भगत को रिक्त स्थान के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल से। और ये कौन सा खेल खेलते थे, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर थे, पैरा बैडमिंटन, ठीक। प्रमोद भगत जो थे ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर थे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आयन मंडल में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर इसमें 47 क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, ठीक है। तो दूसरे क्षेत्र की गतिविधि जो होती है उसको हम लोग, जैसे कोई चीज़ प्रकृति से लेकर आए हैं निकाल कर, फिर हम उसको दोबारा फिर बना रहे हैं कोई नई चीज़। तो जैसे यहाँ पर अगर लोहे का प्रगलन, तो हम लोग देखिए जो लोहे की खदान होती है तो वहाँ से निकाल कर लाते हैं, तो वो हुआ फर्स्ट। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में उसको गला रहे हैं। फिर वस्त्र जैसे हुआ, तो पहले वस्त्र तो हम लोग जैसे जूट से बनाते हैं कपड़े, ठीक। तो प्राकृतिक से जूट लाते हैं, फिर दोबारा कपड़े बनाते हैं। फिर टोकरी, जैसे टोकरी बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाते हैं, फिर बनाते हैं टोकरी। तो ये तीनों तो द्वितीय क्षेत्र के गतिविधि हैं, ठीक है, ये और ये। लेकिन ये तीसरा जो मछली है, ठीक। तो मछली पकड़ना हम लोग डायरेक्ट नेचर से मछली पकड़ते हैं, समुद्र में जाते हैं या नदी में जाते हैं और मछली पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है ये सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बौहिड़ी वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना के रूप में जाना जाता है, तो बुझा हुआ चूना के रूप में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और बुझे हुए चूने का जो सूत्र है ये CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना है हमारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स को हम लोग पादक समूह के उभयचर के रूप में जानते हैं इसको। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो के 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि एक NTPC CBT 2 का जो सिलेबस है हमारा GS/GK एंड करंट अफेयर का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिए गए हैं। इतने ही क्वेश्चन उसमें 50 से 55 क्वेश्चन तक पूछता है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा